लोकसभा अध्यक्ष पद पर कई दिनों की अनिश्चितता के बाद एनडीए ने ओम बिरला को फिर से इस पद के लिए नामित किया है। पिछली लोकसभा में राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला स्पीकर थे। इस खबर के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को आगाह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन लोटस 2.0 के संकेत मिल रहे हैं। यही नहीं, अब्दुल्ला ने लिखा कि नीतीश बाबू और सीबीएन गारू सावधान रहें, पहला निशान आप दोनों ही हो सकते हैं। दरअसल पिछले साल दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के करीब 150 सांसदों को कार्यवाही में बाधा डालने और असंसदीय आचरण के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सांसदों में लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी। विपक्षी सांसदों के खिलाफ ये कार्रवाई ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष रहते हुई थी। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स पोस्ट में शायद इसी घटना को लेकर बीजेपी और ओम बिरला पर कटाक्ष किया है और एनडीए के सहयोगी दलों जदयू और टीडीपी को चिताया है। बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ। उसे 240 सीटें मिली और एनडीए को 293 सीटें। इस तरह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे हैं। दोनों नेताओं की पार्टियां टीडीपी और जेडीयू एनडीए का हिस्सा हैं। टीडीपी के पास 16 लोकसभा सांसद हैं और जदयू के पास 12 सांसद। इस तरह इन दोनों के 28 सांसदों के समर्थन से बीजेपी बहुमत के आंकड़े 272 के पार पहुंची है। वहीं इंडिया गुट के 236 सांसद हैं। इसमें कांग्रेस के 99, सपा के 37, डीएमके के 22 सांसद शामिल हैं। संसद में कांग्रेस के बाद सपा और टीएमसी सबसे बड़े विपक्षी दल हैं। टीएमसी के 29 सांसद हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये सिर्फ तीसरा मौका है जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। इससे पहले 1952 और 1976 में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। पिछले 48 वर्षों से सत्ता पक्ष और विपक्ष आम सहमति से स्पीकर का चुनाव करते आ रहे थे, लेकिन इस बार एनडीए और इंडिया गुट के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। इंडिया गुट की शर्त थी कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को मिले, तब वो स्पीकर पोस्ट के लिए सत्ता पक्ष का समर्थन करेगा, लेकिन एनडीए को ये शर्त मंजूर नहीं थी। स्पीकर पोस्ट के लिए ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश इस पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं। सवाल उठता है कि वर्तमान में 542 सदस्यीय लोकसभा में किसके स्पीकर बनने की उम्मीद ज्यादा है। तो बता दें कि सदन में 293 सांसदों वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास 233 सांसद हैं। अन्य दलों के पास 16 सांसद हैं। इनमें कुछ निर्दलीय भी शामिल हैं। अगर ये 16 सांसद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का समर्थन कर भी देते हैं, तब भी उसकी संख्या 249 तक पहुंचेगी, जबकि स्पीकर का चुनाव जीतने के लिए 271 का जादुई आंकड़ा पार करना जरूरी है। इंडिया ब्लॉक के लिए स्पीकर पोस्ट हासिल करने की संभावना तब तक नहीं है कि जब तक कि जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियां इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के सुरेश के समर्थन में क्रॉस वोटिंग नहीं करती। लेकिन एनडीए के दोनों बड़े सहयोगियों टीडीपी और जदयू ने पहले ही ओम बिरला के साथ जाने का फैसला किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।